नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में हमने जो है पुनरावृत्ति यानी कि सप्ताह 10 तक पुनरावृत्ति वो आकलन कर लिया है। और उसके बाद में जो है सप्ताह 11 दिवस फर्स्ट बदलते परिवार पाठ 9 इस अभ्यास प्रश्नों के अभ्यास क्रमांक पहला देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि आप लोगों के परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या यहाँ पे लिखना है। जैसे किसी के घर में 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, इस तरीके से लिखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने परिवार का एक वृक्ष बनाना है। जैसे एक ये जो परिवार है उसमें सबसे जो मेन है जो दादाजी होते हैं, फिर उसके पापा मम्मी होते हैं, भाई बहन जो होते हैं। इस तरीके से पेड़ जैसा क्या करना है, अपने को वृक्ष जैसा परिवार का एक बनाना है परिवार के बारे में। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक तीसरा दिया गया है कि परिवार में नए सदस्य के आने पर क्या बदलाव होता है। तो क्या बदलाव होता है, कोई नया सदस्य आता है तो उत्तर क्या आएगा, पहले 6 लोग थे अब 7 हो गए हैं। अब नए बच्चे के साथ सब खेलेंगे। जब नया बच्चा आएगा या कोई शादी करके आएगा तो उसके साथ में सब क्या करेंगे, अच्छे से पेश रहेंगे। फिर ये जो दिए गए क्वेश्चन आंसर उनको बताना है आकलन करके कि आपकी शक्ल घर में किस सदस्य से मिलती है। तो जैसे छात्र ने बताया है कि उसकी शक्ल मम्मी से मिलती है। आपका जन्म कब हुआ है, तो छात्र का जन्म हुआ 11 जुलाई 2016 को हुआ था। आपके आँखों का रंग घर के किस सदस्य से मिलता है, तो जैसे मम्मी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बालों का रंग, तो उनके बालों का जो रंग है वो पापा से मिलता है। उसी तरीके से दूसरा दिवस आ गया सप्ताह 11 का, तो इसमें भी जो प्रश्न उत्तर देना है क्या है, सही उत्तर चुनकर लिखने। बदली होने पर नहीं बदलते हैं, क्या नहीं बदलते हैं, बदली होने पर दोस्त बदल जाते हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, पड़ोसी भी दूसरे बन जाते हैं, क्योंकि एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाएंगे तो पड़ोसी दूसरे बन जाएंगे। शिक्षक भी बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ अभी जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो यहाँ से छोड़ के अगर तुम दूसरे गांव में जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारे शिक्षक भी दूसरे हो जाएंगे। लेकिन रिश्तेदार है, पापा मम्मी है, जैसे भाई बहन है, काका काकी, ये कोई बदलते नहीं है, ये वैसे के वैसे रहेंगे। उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी और जगह बदली होने से परिवार में क्या क्या बदलाव होंगे। तो क्या बदलाव होंगे, साथ कौन जाएगा ये पता नहीं, कौन कौन जाएगा, ये स्कूल कहाँ जाना है, ये दोस्त बदलते जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा बदली होकर आया है तो आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करोगे। कैसा व्यवहार करोगे, बुरा व्यवहार करोगे क्या, नहीं, उसके साथ में सहानुभूतिपूर्ण मित्रतापूर्ण वाला व्यवहार करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, शेरिंग के परिवार में उसके पापा की बदली होने का मुख्य कारण क्या था। शेरिंग के परिवार में पापा की बदली होने का मुख्य कारण क्या था कि उनका जो पद था वो ऊंचा पद मिल गया है, उनका प्रमोशन हो चुका था। इस इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, प्रमोशन हो चुका था। अगला जो दिवस है तीसरा दिवस, उसमें शादी से पहले आपकी माँ में रहती थी, कहाँ पे रहते थे, तो उनके पिता के घर में रहती थी। कि आपके पिता के घर में रहती थी, तो माँ उनके पिता के घर में रहते थे। जब आपके भाई की शादी होगी तो दुल्हन से आपका रिश्ता क्या होगा, भाई और भाभी। भाई की पत्नी आएगी तो क्या कहलाएगी, दुल्हन क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसियों में क्या क्या होता है, लिखिए। खाना पीना तथा गाना बजाना रस्में होती है। सॉरी, परिवार शादियों में क्या क्या होता है तो उसके बारे में बताना था, हमने गलत पढ़ लिया है। तो खाना पीना और गाना बजाना रस्में रिवाजें होती है। यहाँ पे जो अभ्यास क्रमांक तीसरा दिया गया है, इसमें दूल्हा दुल्हन का चित्र बनाना है आप लोगों को, तो ये आप स्वयं करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपके यहाँ शादियों में कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं हमारे यहाँ शादियों में, जैसे गुलाब जामुन, मिठाइयाँ, रसगुल्ले वगैरह, दही बड़े, आलू बड़े वगैरह बनाए जाते हैं ना। उस तरीके से क्या क्या बनाए जाते हैं आपके यहाँ पे शादियों में, वो वहाँ पे लिखना है। चौथा दिवस आ गए, चौथे दिवस में बताया गया परिवार में बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं परिवार में बदलाव के, तबादला होना। आपके परिवार में आपके पापा का मम्मी का किसी का तबादला हो जाता है, यानी कि दूसरी जगह आपको भेजा जाता है, तो उससे परिवार में बदलाव हो सकता है। शादी होना, शादी हो जाती है तो या तो लड़की आ जाती है, लड़की चली जाती है घर से, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रवि शहर में के स्कूल में पढ़ना चाहता है, स्कूल बदलने पर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। कौन से प्रमाण पत्र की, जन्म प्रमाण पत्र की या स्थानांतरण प्रमाण पत्र की। तो स्थानांतरण पत्र मतलब बदलाव हुआ है, यहाँ से दूसरी जगह जाएगा तो स्थानांतरण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है नंबर तीसरा, परिवार में सब काम करते हैं, अकेले अकेले करते हैं कि मिलजुल कर करते हैं। तो परिवार में मिलजुल कर कार्य किया जाता है। चौथा, एक परिवार के लोगों में अक्सर
दिखते हैं? कैसे? एक जैसे दिखते हैं कि भिन्न दिखते हैं? तो एक परिवार के लोगों में एक जैसे ही दिखाई देंगे, तो एक जैसे आएगा। प्रश्न नंबर क्रमांक तीसरे का पहला जो क्वेश्चन है, आपकी दादी की शादी किस उम्र में हुई थी और वह कहाँ तक पढ़ी है? तो 15 वर्ष में हुई थी और 5वीं तक पढ़ी है। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी मम्मी की शादी किस उम्र में हुई थी और वह कहाँ तक पढ़ी है? तो 18 वर्ष में हुई थी और 8वीं तक पढ़ी है। आपकी बुआ की शादी किस उम्र में हुई, वह कहाँ तक पढ़ी है? तो 19 वर्ष में हुई थी और 5वीं तक पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दीदी की शादी किस उम्र में हुई, वह कहाँ तक पढ़ी है? तो 25 वर्ष में हुई है और बीए किया हुआ है। आपके विचार में शादी की सही उम्र क्या है? तो लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभ्यास क्रमांक 4 का क्वेश्चन, कि किसी न किसी कारण से बदलाव होते हैं तो आप आज के परिवार और परिवार के अन्य के सहयोग से 10 साल पहले के परिवार में क्या बदलाव देख रहे होंगे, लिखिए। तो यह अपनी विचारधारा आपको स्वयं लिखना है बच्चों। ये तो आपको भी पता होगा कि पहले कैसे थी विचारधाराएं, कैसे लोग थे और आज के लोग कैसे हैं और कैसी विचारधाराएं हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों चित्रों को देखकर बताए कि कौन सा सही और क्यों है। बाल विवाह सही है या बाल शिक्षा सही है? तो बाल विवाह सही नहीं है, क्योंकि कम उम्र में शादी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन बाल शिक्षा यानी कि बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है। तो कौन सा अच्छा है? तो दूसरे नंबर का जो है चित्र वह सही है और पहले नंबर का चित्र गलत है। प्रश्न नंबर अभ्यास क्रमांक दूसरा, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की आयु क्या है? तो बाल विवाह के कानून के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके मित्र का किसी कारणवश स्कूल छूट गया है लेकिन वह फिर से स्कूल जाना चाहता है, तो उसकी मदद आप किस प्रकार करेंगे? तो उनके पापा मम्मी को आप बात करेंगे, उनसे उनको समझाएंगे, उनको मनाएंगे और स्कूल के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे और बच्चों मतलब अपने टीचर से बात करेंगे कि आप बच्चे के लिए कुछ करो करके, जिससे वो टीचर भी सहानुभूति दिखाएगी और उनके परिवार वालों से बात करेगी, जिससे बच्चा वापस स्कूल आने लग जाएगा। अभ्यास क्रमांक 4 दिया गया है, रंगारेड्डी जिले की सुशीला आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई, उसने पढ़ने के लिए दूसरा मौका कैसे मिला, है ना। तो सुशीला की शादी हो गई थी, उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका पंचायत की तरफ से मिला, पंचायत की तरफ से मदद की गई थी जिससे उसको पढ़ने का मौका मिला। छठा जो दिवस है उसमें क्या बताया गया है, अगर आपके घर कोई नया सदस्य आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दादा की पत्नी से आपका क्या रिश्ता होगा? दादा की पत्नी क्या लगेगी? आपकी दादी जी लगेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बदली होने पर क्या नहीं बदलता? परिवार रिश्तेदार नहीं बदलते, बाकी सब कुछ बदल जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, स्कूल बदल जाता है, टीचर बदल जाते हैं, लेकिन परिवार और रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह कानून अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? तो लड़की की शादी की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपने अपने घर में या आस पड़ोस में छोटे बच्चों को देखा होगा, उसके दांत किस उम्र में आते हैं? तो 8 से 10 माह में बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना। शादी की तारीख क्या थी? तो 11 जुलाई थी। दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे? तो शेरवानी पहनी थी दूल्हा ने, और दुल्हन ने क्या पहनी थी? दूल्हा क्या पहना था? शेरवानी, और दुल्हन ने क्या पहनी थी? लहंगा पहना था। दुल्हन ने क्या पहना था? लहंगा पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोजन में कौन से खास व्यंजन बनाए जाते हैं? तो मिठाई बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी में कौन कौन सी रस्में होती है? तो हल्दी होती है, मेहंदी होती है, सगाई होती है और फिर फेरे होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि परिवार के अनुसार परिवार में बदलाव होने के कौन से कारण हो सकते हैं? तो तबादला होना और शादी होना परिवार में बदलाव के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह क्यों उचित नहीं है? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? बाल विवाह क्यों उचित नहीं है? आपको खुद को बताना है कैसे उचित नहीं है। बाल विवाह इसलिए उचित नहीं क्योंकि लड़की की उम्र कम हो रहती है या लड़के की उम्र कम, उनसे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और कम उम्र में शादी हो जाती है और कम उम्र में वो शादी होने से उनको शिक्षा का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे नए सदस्य के आने पर परिवार के सदस्य कौन कौन से नए काम करेंगे, क्या करेंगे? तो ये आपको स्वयं लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, जन्म प्रमाण पत्र बनाकर क्यों दिया गया, उसका उपयोग क्या
किस लिए किया जाता है जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग? जन्म तारीख देखने के लिए, किस तारीख को बच्चा हुआ हो, कितने वर्ष का हुआ है। जैसे बाल विवाह होते हैं तो अगर कैसे कैसे पता चलेगा बाल विवाह है या नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र से पता चल जाएगा कि उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, ज़्यादा उम्र हुई है या कम उम्र हुई है। किससे पता चलेगा? जन्म प्रमाण पत्र से पता चलेगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप हमारे पुराने मित्र हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे और उनको भी आगे आने वाले वीडियो का भी उनको लाभ मिलता रहे।